दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि एक कविता है, उसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका उत्तर होगा, पिंजरे में पक्षी के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक हैं, परंतु वह स्वतंत्रता नहीं है जो उन्हें सबसे प्रिय है। वह खुले आकाश में विचरण करते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, आजादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की उड़ान उनमें नई उमंग व प्रसन्नता भर देती है, जो पिंजरे की सुख सुविधाएं नहीं दे सकती हैं। इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। अगला प्रश्न, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं, पेड़ों की शाखाओं पर झूलना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं। वे स्वतंत्र रूप से नीले आकाश में उड़ना चाहते हैं। वे नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं। वे तो क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति का भाव क्या होगा, देखते हैं। क्षितिज का अर्थ होता है जहां धरती आकाश मिलते हैं, और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना क्यों न करना पड़े। वो चाहते हैं या तो आज वह क्षितिज का अंतिम छोर ही प्राप्त कर ले, अन्यथा अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे। कविता से आगे का प्रश्न 1 है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, जहां तक मेरा मानना है कि पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि जब हम किसी पक्षी को पालते हैं तो उसकी आजादी को रोकते हैं और उनकी इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं। पक्षी प्रकृति के ही अंग हैं। वे स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, न कि कैद करने के लिए। अगला प्रश्न, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुभव के आधार पर लिखेंगे। इसका उत्तर मैंने लिखा है कि मैंने बहुत से लोगों को पक्षी पालते हुए देखा है, लेकिन मैंने कोई पक्षी नहीं पाला है। जिनमें से कुछ मेरे मित्र हैं, कुछ पड़ोसी हैं। मैंने देखा है लोग उनको अपने घर के सदस्य की तरह ही रखते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। पिंजरे में उनको सभी चीजें दी जाती हैं, इसलिए पक्षी इन सब चीजों का उतना आनंद नहीं ले पाते जितना वो स्वतंत्र होकर लेते। अगला प्रश्न है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, यह बिल्कुल सही है कि पक्षियों को कैद करके रखने से न केवल हम उनकी आजादी छीनते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। पक्षियों का स्वभाव है उड़ना। उनको पिंजरे में बंद करके उनके प्राकृतिक स्वभाव पर प्रतिबंध लगाते हैं। पक्षी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पक्षी टिड्डों को खाकर फसलों को बचाते हैं। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जो कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए बहुत आवश्यक है। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न 1 है, क्या आपको लगता है
कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं। पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, यह बिल्कुल सही है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं। शहरों का जिस प्रकार औद्योगिकरण हो रहा है और पेड़ काटे जा रहे हैं, उससे पक्षियों के लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। पक्षी पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो उनका रहने का ठिकाना ही नहीं रहेगा। अतः इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वातावरण को हरा भरा रखना चाहिए और प्रदूषण को रोकना चाहिए, जिससे पक्षियों को नुकसान ना हो। तो इन बिंदुओं को आप अपने वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। इसका उत्तर है, यदि हमारे घर में किसी स्थान पर किसी पक्षी ने घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम ये कोशिश करेंगे कि चिड़िया के घोंसले को कोई नुकसान ना पहुंचे और उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करके जाएंगे। भाषा की बात, यानी कुछ व्याकरण के प्रश्न। प्रश्न एक है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। यानी कि स्वर्ण और लाल दो शब्द क्या हैं? गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला है पुलकित पंख, दूसरा है उन्मुक्त गगन, कनक कटोरी और कटुक निबोरी। तो इसमें जो गुणवाचक विशेषण शब्द है वो है पुलकित, उन्मुक्त, कनक और कटुक। अगला प्रश्न, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। यानी जो डैश का चिन्ह लगा है उसको हम क्या कहते हैं? सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे का अर्थ होता है भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो 10 अन्य उदाहरण हैं। पहला है माता पिता, जिसका अर्थ होता है माता और पिता। खाते पीते, खाते और पीते। रात दिन, इसका अर्थ है रात और दिन। हंसते गाते, हंसते और गाते। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुबह शाम, सुबह और शाम। बुरा भला, बुरा और भला। सही गलत, सही और गलत। सुख दुख, सुख और दुख। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। तो यहाँ पर इस पाठ का प्रश्न अभ्यास खत्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।